हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी लर्निंग में। यहाँ पे हम मैथ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के, और बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी बोट एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट की बात होगी, के टॉपिक की बात होगी, तो दो चीज़ें का जिक्र होगा सबसे ज़्यादा। एक होगा बोट की स्पीड और एक होगी स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड। स्ट्रीम मतलब धारा। तो जो बोट की स्पीड है, किस वक्त जब स्ट्रीम की बात ही नहीं हो रही, मतलब स्ट्रीम स्टिल है, वो फ्लो नहीं कर रही है, स्ट्रीम शांत है बिल्कुल, नो फ्लो, स्टिल, स्टिल वाटर है। तो उस समय जो इस बोट की स्पीड होगी वह वो होगी, उसको हम मान रहे हैं एक्स। मतलब इस समय स्ट्रीम का कोई भी रोल नहीं है। अभी हम बात करते हैं स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम भी कुछ जब फ्लो करेगी तो कुछ स्पीड होगी उसकी, तो उस स्पीड को हम मान रहे हैं वाई। तो ये तो हो गई हमारी दोनों की अपनी अपनी स्पीड। अभी एक जो कंसेप्ट जुड़ेगा वो जुड़ेगा कि स्ट्रीम फ्लो तो कर रही है, लेकिन वो फ्लो बोर्ड की ही डायरेक्शन में कर रही है या फिर बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। तो अगर स्ट्रीम का जो फ्लो है वो बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो बोर्ड की स्पीड को कम करेगी। और अगर बोर्ड की ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम भी बह रही है, तो बोर्ड की स्पीड को सपोर्ट करेगी और जो ओवरऑल स्पीड है वो बढ़ेगी। मतलब बोर्ड आसानी से आगे को बढ़ेगी। और अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो हो रही है तो बोर्ड को आगे बढ़ने में थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा और वो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो जब स्ट्रीम बोर्ड को सपोर्ट कर रही है तो उस वाली कंडीशन को कहते हैं डाउन स्ट्रीम। मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड और बोर्ड की स्पीड ऐड हो जा रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं। अब स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम जो है अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, और वो हो जाती है एक्स माइनस वाई। और इस केस में हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जो x है वो हमेशा y से बड़ा होता है। मतलब कि स्पीड जो बोर्ड की है वो हमेशा y, स्ट्रीम की स्पीड से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि जब स्पीड बोर्ड की ज़्यादा होगी तभी तो वो स्ट्रीम में, नदी में बह पाएगी ना, सॉरी, आगे बढ़ पाएगी। अगर वो स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो गई तो फिर वो कहाँ आगे बढ़ पाएगी। इसलिए बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रीम की स्पीड से, ताकि वो आगे बढ़ पाए। भले ही वो कुछ ही डिफरेंस हो, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं हो सकती, तो बराबर भी नहीं हो सकती। तो अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो जब हम स्टार्टिंग के टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमको एक डाउट रहता है कुछ टाइम तक, जब तक हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी ठीक ठाक नहीं हो जाती है, कि डाउन स्ट्रीम में और किस में माइनस करना है किस में प्लस करना है। ये हमको कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट को रह सकता है। तो मैं उसके लिए एक हल्का सा आइडिया एक थोड़ा सा तरीका बताना चाहूँगा कि डाउन स्ट्रीम हमको कैसे याद रखें कि कहाँ पे प्लस करना है कि कहाँ पे माइनस करना है। तो उसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम एग्जांपल के लिए जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं मान लीजिए, अब चढ़ाई की तरफ को, अब ऊपर को जा रहे हैं अप को, और दूसरे केस में डाउन को आ रहे हैं नीचे को। तो डाउन को आते वक्त हमारी स्पीड ज़्यादा ही होती है, अब ऊपर को जाते वक्त स्पीड कम होती है। तो बस इसी लॉजिक से आप याद रखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कुछ टाइम तक ये कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बता देता हूँ। तो अगर आप नीचे को आ रहे हैं तो आपको डाउन में प्लस करना है, और ये
माइनस करना है ऊपर को जाते वक्त। ये मतलब याद करने का तरीका है, बाकी कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अभी इन्हीं दोनों से जो स्पीड हैं, इन्हीं से दोनों से हमारे आगे के रिलेशन कुछ बन के आते हैं। वो है कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी बोट की स्पीड हमको मिल जाएगी। मतलब कि अगर हमको डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है और अप स्ट्रीम स्पीड पता है और इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमको इन दोनों इक्वेशन को, तो 2x हो जाएगा और d प्लस यू हो जाएगा, और जो 2 उसका x के साथ था वो नीचे आ जाएगा, और डायरेक्ट रिलेशन हमारा ये बन जाएगा। इससे इसको माइनस, इसको इससे माइनस कर देंगे तो d माइनस यू अपॉन 2y हमको मिल जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे दो रिलेशन जो रहते हैं इम्पोर्टेंट, हमारे आगे यूज भी होंगे ये। हमको जब थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना हो क्वेश्चन को तो हमको ये यूज करना पड़ता है। तो वो हैं दो रिलेशन एक्स और वाई का, मतलब कि बोर्ड की स्पीड का और स्ट्रीम की स्पीड का। कहाँ से आया? यहाँ से डी प्लस यू, डी माइनस यू वाई। तो ये रेशियो हो गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, रेशियो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। कहाँ से आया? यहाँ से डी और वाई का रेशियो। ठीक है। तो अभी मैं समझता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज थी बोट एंड स्ट्रीम की वो तो पता चल गई होगी। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ को। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि कमल गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट to some distance, some destination, and returns upstream to his original place in 8 hours. If the speed of the boat in still water and the stream are 15 and 5 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब वो बोला कि कमल डाउन स्ट्रीम जाता है कुछ डेस्टिनेशन तक और फिर वापस आता है अप स्ट्रीम में। वो तो जाहिर सी बात है कि अगर एक तरफ को फ्लो कर रही है धारा तो डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट में तो अप स्ट्रीम होगा ही होगा। तो वो वापस आता है और ओरिजिनल प्लेस तक आता है, मतलब कि सेम डिस्टेंस वो वापस आने में भी कवर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आधे में रुक गया, आधी डिस्टेंस ही उसने कवर किया अप स्ट्रीम के टाइम पे। नहीं नहीं, उसने पूरी की, और टोटल 8 घंटे का उसको टाइम लगा। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 थी, तो ये हमको पता है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हमको आखिरी तक की डिस्टेंस बतानी है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई डी। तो डी डिस्टेंस हो गई, तो अभी हम जब अप स्ट्रीम में आगे को, डाउन स्ट्रीम में आगे को बढ़ रहे थे तो एक्स प्लस वाई, टाइम हमको टोटल दिया हुआ है ना, तो टाइम टोटल हो गया। तो टोटल टाइम को कैसे निकालेंगे हम? डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और अप स्ट्रीम का टाइम हो जाएगा अप स्ट्रीम की डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस थी, और अप स्ट्रीम की स्पीड। और एक्स और वाई की वैल्यू हमको दी हुई है बोर्ड की और स्ट्रीम की स्पीड। तो बोर्ड की 15 थी और वाई की 5 थी, 5। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। अभी इसके बाद जो हम छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं ना, वो जितनी जल्दी आप लोग कर पाएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। तो ये तो 3D हो जाएगा, आपको सब पता ही होगा। 2D/20 कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, अपना अपना तरीका होगा। तो फास्ट जितना करेंगे उसको उतना ही आपका बढ़िया है। तो ये हो जाएगा 53.33 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि अ शिप, एक जो शिप है वो सेल्स 50 किलोमीटर ऑफ अ रिवर टूवर्ड्स अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। मतलब वो 50 किलोमीटर जा रही है जो शिप है 5 घंटे में, अप स्ट्रीम जब जा रही है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम।
सेम ही डिस्टेंस को कवर करने में डाउन स्ट्रीम जब जाए होगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, ऐसा बोल रहा है 5 किलोमीटर 5 आवर तो उसको लग रहा है अप स्ट्रीम में, और पूछा है डाउन स्ट्रीम में, और एक कंडीशन हमको दी है कि स्पीड जो स्ट्रीम की थी या करंट स्ट्रीम बात देखी हुई, तो जो करंट की स्ट्रीम की स्पीड है वो 1/4 है आपकी बोट की स्पीड से। तो आइए देखते हैं, पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखिए अप स्ट्रीम का हम डिस्टेंस और टाइम दिया है तो हम अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं, 50 डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई x माइनस वाई हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अभी हमको एक कंडीशन दी है कि जो स्पीड ऑफ करंट इज स्पीड ऑफ बोट के 1/4 है, तो इससे हमारा x इक्वल टू 4y आ जाएगा। यहाँ हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 10 और y हो जाएगा 10/3, y इक्वल मतलब y इक्वल टू 10/3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना वो करंट की। तो अभी हमको पूछा है कि वो कितना टाइम लेगी सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जाने में। तो अभी हम डाउन स्ट्रीम में जब सेम डिस्टेंस जाएंगे तो सेम डिस्टेंस 50 है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, और x तो हमको पता ही है कि 4y है, तो 50 अपॉन 4y प्लस वाई इक्वल टू 5y, यानी कि 10 अपॉन y, और y की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो 10 अपॉन 10 ये हो जाएगा आपका 3 आवर्स। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको इस मेथड से जाना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मेथड तो थोड़ा लंबा है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम हम पे होता नहीं है, हमको तो जितना हम कैसे करेंगे एग्ज़ाम में हम इसको करेंगे थोड़ा शॉर्टकट मेथड से, वो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंडीशन से। जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, जो इस करंट की स्पीड है वो हमारी 1/4 है बोट की स्पीड से। तो देखिए करंट की स्पीड हमारी y है और उसका हम रेशियो x के साथ देखेंगे, तो अगर x हमारा 4 है तो ये 1 है। तो अभी देखिए इसका 1/4 है ना, ये हमारा कंडीशन से 1/4 है, तो अगर हमारा बोट की स्पीड 4 है तो 1/4 हो गया 1। तो अभी हमको क्वेश्चन में अप स्ट्रीम का टाइम दिया है, पूछा है डाउन स्ट्रीम का, मतलब कि हमको अप स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का पूछा है, तो और डिस्टेंस दोनों की सेम है। तो याद करिए कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड का रेशियो होता है इनवर्स। तो यहाँ पे हमको स्पीड और बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो मिल गया, तो होगी ना बात हमारे लिए आसान। तो अभी हम अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, बोट माइनस करंट, डाउन स्ट्रीम में ऐड, और टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के टाइम पे। अब देखिए जो हमारा अप स्ट्रीम में टाइम था वो था 5, और यहाँ हमारी 5 की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि 1 की वैल्यू 1, यानी कि 3 की वैल्यू 3, तो हमारा डाउन स्ट्रीम का टाइम आ गया 3, तो हमारा आंसर 3 हो गया। हमारा ये तो वाला हमारा शॉर्टकट तरीका है, इसलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो पा रहा होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2, इट टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस है, इस बात को नोटिस कीजिएगा।
बाकी हमको दिया क्या है, मैन की स्पीड, यानी कि मैन की स्पीड या बोट की स्पीड एक चीज़ होगी। तो मैन की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो हम उसको लिख लेते हैं। मतलब ये चीज़ें जब प्रैक्टिस के बाद एग्ज़ाम टाइम पे करनी नहीं है, ये तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना मेन जो हमारा कैलकुलेशन होगी, मेन कैलकुलेशन पे ही आना चाहिए। अभी मैं केवल समझा रहा हूँ इसलिए लिख देते हैं। ये हो गई स्पीड ऑफ करंट और ये हो गई एक्स बोर्ड की स्पीड। अब वो बोल रहा है कि इट टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम। टाइम ज़्यादा लेता है अप स्ट्रीम में 3 घंटा। तो पहले हम देख लेते हैं इस स्पीड का रेशियो। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हमको मिल जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे 6 और डाउन स्ट्रीम में ऐड करेंगे 10, तो ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। और जब हम टाइम का बात करेंगे, सेम सेम डिस्टेंस थी, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, 10/6। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 रेशियो। अभी उसने हमको बोला था कि 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम, यानी जो अप स्ट्रीम का जो ये टाइम 2 यूनिट से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 3 है, यानी कि एक की वैल्यू है 3/2, यानी कि 5 की वैल्यू है 1.5 इंटू 5, यानी कि 7.5। अभी हमको अप स्ट्रीम का टाइम पता चल गया, तो डिस्टेंस निकालनी है ना हमको लास्ट में, फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस निकालेंगे हम अप स्ट्रीम का टाइम 7.5। अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलेगी, x-2 6, तो ये हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 45। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा उसकी तरफ देखते हैं कैसे करना है उसे। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट टेक्स 20 hours फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कमिंग बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। वो बोल रहा है कि एक बोट है, वो ए से बी तक जाती है, फिर वापसी में इस बार वो पूरी स्टार्टिंग में नहीं आ रही है, आधी में आ रही है, मिड वे पॉइंट सी तक आ रही है, जो कि ए और बी के जस्ट मिड में है। और इतना टाइम कवर करने में वो 21 hours लेती है। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई एक कंडीशन, इसको हम नोट कर लेते हैं। ए बी और इसके बीच में है मिड में सी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी आधी डिस्टेंस, आधी आधी डिस्टेंस डी और डी है, टोटल डिस्टेंस है 2d। ठीक है, तो अभी इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड स्ट्रीम की, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सिंपल है, अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं हम इसको आराम से कर लेंगे। ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब 2d निकालना है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमको दिया है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो वाई हो गया आपका 3 और एक्स हो गया आपका 8। और टोटल आज कितने लिए उसने, 21। तो 21 आवर उसने लिए, पहले वो गया ए से बी तक, मतलब 2d गया। फिर वो 2d में उसने, 2d में कैसे गया वो, 2d में गया वो फ्रॉम, फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी।
डाउन स्ट्रीम में गया ए से बी तक, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी, 8+3 11। वापस आया तो वो केवल सी तक आया है, तो डिस्टेंस होगी डी। और वापस आया तो वो जब गया डाउन स्ट्रीम में था, तो अब वापसी में अप स्ट्रीम होगा, क्योंकि अगर इधर को धारा बह रही है तो वो डाउन स्ट्रीम में गया है, इधर को बह रही है तो इधर को आते वक्त तो वो धारा अपोजिट होगी ना उसकी, वो इधर को आ रहा है और धारा उधर को जा रही है, तो अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो 8 - 3 5, और टोटल टाइम कितना है, 21 आवर्स। 21 आवर्स है टाइम। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 इसका रेशो, ये तो कैलकुलेशन आप जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बढ़िया है। ये 5 11 bar 11D 21, तो इसको 21D/55/21, 21 से 21 गया, और D = 55 किलोमीटर। अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, 55 देख के ऑप्शंस हमेशा इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि एक 55 आपको दिख जाएगा और ऑप्शन टिक मार देंगे हम जल्दीबाजी में 55। और हमको लगता है कि हमारी एक्यूरेसी सही थी कि हमको वहाँ पे एक ऑप्शन दिख गया था, लेकिन थोड़ा ह्यूमन एरर की वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमको डिस्टेंस ए और बी की निकालनी थी। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ए और बी की हमारी 2D है, तो हमको 55 नहीं बल्कि हमारा आंसर होगा 2D, जो कि 110 होगा। 110 किलोमीटर। तो ये है आपका ऑप्शन ए। तो ये हमारा 2D हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आपको अगर ये हेल्पफुल लगा तो आप बताइएगा कमेंट करके। आपको अगर आगे भी कुछ इस तरह के कंसेप्ट अरिथमेटिक सीखने होंगे तो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।